दिखाता हूं। इनके मुंह पे आज मेरा एक और मन कर रहा है जोरदार तमाचा मारने का, नए अंदाज में इनका मुंह बीच में रख के दोनों हाथ में गंदा जूता पकड़ के इनके मुंह पे बजाना चाहता हूं और बजा रहा हूं। किस तरह से सुनिए। अगर ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूं या चीन की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, तो अबे गधे की लीद खाने वालों, मेरी जितनी रिपोर्ट देखोगे सऊदी अरब की, उसमें सऊदी अरब को पूरी तरह से मैंने नंगा किया है। तब क्या कहोगे? बेटा हम गोदी मीडिया नहीं है कि हमारा कोई एजेंडा हो, ये रजाग्राफी है, किसी का बाप खरीद नहीं सकता और किसी के डर में हम डरते नहीं और किसी के प्यार में हम बहते नहीं। इसीलिए कहता हूं मैं, मेरा नाम है रजा, गोदी मीडिया के लिए सजा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आएगा मजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। दोस्तों आपको सब पता है कि इस वक्त, मैं पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि इस वक्त चीन और पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के खिलाफ साथ हो गए हैं। ये बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर हम एक क्लास में हैं और इस क्लास में मेरे ग्रुप की किसी दूसरे ग्रुप से लड़ाई हो जाए तो मेरे साथी मेरे साथ खड़े होंगे। वैसे ही फिलहाल चीन पूरी तरह से भारत के खिलाफ है और भारत भी पूरी तरह से चीन के खिलाफ है। तो चीन और पाकिस्तान इस वक्त एक हो गए हैं और पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि फाइटर जेट के साथ साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से, आक्रामक तरीके से दोनों तरफ की सेना यानी पाकिस्तान और चीन की सेनाएं युद्ध अभ्यास कर चुकी हैं। साथ में दोनों ही भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। यह भारतीय सेना ने भी रिपोर्ट जारी करी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की भी वेबसाइट पर यही आपको डेटा मिलेगा। आप किसी भी सेना में रहने वाले सैनिक से पूछ सकते हैं, जनरल से पूछ सकते हैं। मुझे मालूम है आप इतना नहीं कर सकते, गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत सारे रिपोर्ट मिल जाएगी। तो अभी की अपडेट यह है कि फाइटर जेट बनाने के बाद पाकिस्तान ने चीन की मदद से फाइटर जेट बनाने के बाद एक मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, जिस मिसाइल का नाम फतेह-1 रखा गया है। जी हां दोस्तों, फतेह-1 रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से सक्सेसफुली उन्होंने टेस्ट कर लिया है। 140 किलोमीटर तक की ये मार करने वाला ये रॉकेट है। पाकिस्तान पूरी तरह से चौकन्ना और चालाक है, इसी वजह से उसने इस रॉकेट के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, सिर्फ इतना बताया कि इतनी ही रेंज है। इसी वजह से ये इंडिया के लिए और भी ज्यादा चेतावनी भरा है, क्योंकि इंडिया को पता ही नहीं है। लेकिन इंडिया, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर हो गया है, लेकिन बताइए जो अंधभक्त पाकिस्तान के एक कबूतर से डर जाते हैं, वो 140 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल से कितना डरेंगे फिर। इसीलिए कहता हूं अंधभक्तों से, बेटा गू खाना छोड़ो, पेशाब पीना छोड़ो, दूध पियो, प्रोटीन शेक पियो, तो तुम्हें अकल आएगी, थोड़ी हिम्मत भी आएगी। 56 इंच का सीना फुलाने से नहीं होता है, 56 इंच का सीना मैदान जंग में नजर आता है। ये थोड़ी ना कि घूम गए और कह रहे हो कि हाँ हमारे तो 20 सैनिक मरे ही नहीं है, हमारी जमीन पर तो कोई घुसा ही नहीं है। भाइयों बहनों, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। और रक्षा मंत्री आगे कह रहे हैं कि भैया उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह बात हकीकत है कि चीन हमारे जमीन पर घुस चुका है। खैर, भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया है कि भारत की भी पूरी तरह से तैयारी है। इस बीच में जब यह कोशिश की जा रही है कि चीन के साथ हालात खराब ना हो, उसी बीच में चीन पूरी तरह से हथियार बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है और पूरी तरह से पाकिस्तान 2 कदम आगे चल रहा है चीन के साथ साथ। भारत के सुरक्षा सलाहकारों का कहना यह है कि चीन जो है जबरदस्ती भारत को 2 फ्रंट वॉर पे फंसाना चाहता है, यानी एक तरफ से वो पाकिस्तान से घिरवा देगा और एक तरफ से वो खुद भारत को घेर लेगा। ये बहुत बड़ी मुसीबत है भारत के लिए और बड़े ही समझदारी से इस मुसीबत से भारत को निकलना पड़ेगा। वहीं पर कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कई जगह से बार बार बयान आए थे कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। किस पर? पाकिस्तान पर। और बिल्कुल कर सकता था, मैंने बताया था, क्योंकि मोदी सरकार एक्सपर्ट है मुद्दों से पब्लिक का ध्यान भटकाने में, खतरनाक दिमाग चलाते हैं हमारे माननीय मोदी जी, तभी तो वो प्रधानमंत्री बन गए, वरना एक चाय वाला प्रधानमंत्री मतलब ही नहीं बनता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी बयान के बाद से भारत ने हालांकि इनकार किया था कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन एक तरफ से पाकिस्तान ने यह कहा कि हमें डर है कि वो हम पर हमला करेगा,
दूसरी तरफ से वो चीन के साथ मिलकर खतरनाक युद्ध अभ्यास कर रहा है। अब उसने फाइटर जेट भी बना लिए हैं सक्सेसफुली और उसका टेस्ट भी कर लिया है। साथ में अब ये और मुसीबत, मतलब एक और मिसाइल बना ली है। इससे साफ साफ लग रहा है कि चीन और पाकिस्तान भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं, या फिर चीन अगर खुद से अटैक करे तो इधर से पाकिस्तान भी भारत पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ भारत पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयार है। अपनी पूरी सेना, यहां तक कि ब्लैक कमांडोज भी उसने लगा रखे हैं। ड्रोन भारत ने भी तैनात कर रखे हैं। जितनी ताकत भारत के पास है उसने सभी LAC से लेकर LOC तक लगा रखी है। बात यह है सीधी सीधी कि विशेषज्ञों का कहना यह है कि चाहे पाकिस्तान से युद्ध हो, खुदा ना खास्ता, चाहे चीन से युद्ध हो, खुदा ना खास्ता। क्यों मैं बोल रहा हूं खुदा ना खास्ता? डर से नहीं बोल रहा हूं गधो, डर से नहीं बोल रहा हूं अंधभक्तों, इसलिए बोल रहा हूं कि जंग में आम लोग ज्यादा मारे जाते हैं। जंग में कोई भी देश